नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आपदा प्रभावित क्षेत्र कुकलाहा का दौरा किया और वहां नुकसान का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारी बारिश के कारण पूरे प्रदेश में नुकसान हो रहा है, सड़कें अवरुद्ध हैं और उनको खोलने के लिए गंभीर प्रयास नहीं हो रहे हैं, जबकि ऐसी स्थिति में युद्ध स्तर पर काम होना चाहिए, जो अभी तक कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा। मंडी और कुल्लू का संपर्क 1.5 माह से कटा हुआ है। लोग संकट में हैं। कहीं राशन का संकट है तो कहीं पेट्रोल डीजल खत्म है। यहाँ कुकलाहा में सारे इलाके में अधिकांश घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। उन्होंने कहा कि एक ही दिन में सराज में यहाँ 6 लोगों की दुखद मौत हुई है। गांव में राशन की किल्लत हो गई है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री सीएम सुक्खू से बात की है कि सराज में राशन की व्यवस्था की जाए। आपको बता दें कि इस दौरान नेता प्रतिपक्ष पंडोह से आगे 5 किलोमीटर पैदल ही बाढ़ प्रभावित गांव तक पहुंचे और प्रभावितों से भी उन्होंने मुलाकात की। कुकलाहा पहुंचने पर उन्होंने बादल फटने से तबाह हुए स्कूल परिसर और क्षतिग्रस्त घरों का जायजा लिया। ग्रामीणों ने बताया कि यहाँ 12 मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। वे इसी पंचायत के जयानंद से भी मिले और उनके बेटे की दुखद मृत्यु पर शोक जताया। आपको बता दें कि जयानंद का 22 वर्षीय बेटा नोक सिंह बादल फटने के बाद कुकलाहा नाले में आई बाढ़ की चपेट में आ गया था और मलबे से उसकी लाश मिली थी। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सराज में अधिकांश सड़कें बंद है। कई पंचायतों में सड़कें अवरुद्ध होने से पिछले 1.5 माह से भी अधिक समय से एक भी वाहन नहीं पहुंचा है और लोगों को राशन की भारी किल्लत हो रही है। सैकड़ों गांव का संपर्क कटा हुआ है और बिजली पानी का संकट दूर करने के लिए फील्ड में अधिकारी दिखाई नहीं दे रहे हैं। डीसी मंडी से फोन पर बात कर दुर्गम इलाकों में राशन और दवाइयां हेलीकॉप्टर से भेजने का आग्रह किया था, जिसके बाद यहां पर सप्लाई भेज दी गई है। उन्होंने आपात स्थिति में वायुसेना का आभार जताते हुए कहा कि लोगों की जिंदगियां बचाने के साथ दुर्गम इलाकों में जरूरी सामान पहुंचाने के लिए पिछले 1.5 माह से सेना के जवान सेवाएं दे रहे हैं, जिससे स्थिति कंट्रोल में है। उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि गांव स्तर पर लोगों की मदद के लिए टीमें बनाएं और संवेदनशील इलाकों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाएं। भारी बारिश के कारण जो नुकसान पूरे प्रदेश भर में हुआ है, उसको देखते हुए मैं अपने क्षेत्र में भी आज जहां नुकसान हुआ वहां का जायजा लेने के लिए आया हूं। मैं अभी वर्तमान में यहाँ कुकला नामक स्थान पर हूं और यहाँ मेरे पीछे एक स्कूल था हमारा और उस स्कूल के 2 मंजिला भवन था, वो जमीन दोष हो गया, कुछ नहीं उसमें बचा है। इस पंचायत के अंतर्गत और हमारा जो इलाका कशौड़ का इलाका पड़ता है, कलनी का इलाका पड़ता है, कून का इलाका पड़ता है, खोड़ानाल का इलाका पड़ता है, सारे इलाके में कोई घर नहीं है जिस घर में दरारें नहीं आई है। अधिकांश घर अनसेफ हो गए, जहां रहने के लिए आने वाले समय में सुरक्षित आदमी महसूस नहीं कर सकता, कुछ तो रहने लायक ही नहीं रह गए, खुद ही तोड़ने पड़ेंगे। ये परिस्थिति इस प्रकार की जो हमारे सामने है, जिसके कारण बहुत सारे लोग जो है वो परेशान भी हैं और पिछले कल एक ही दिन में मेरे इस विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत 6 लोगों की दुखद मृत्यु भी बारिश के कारण दब करके हुई है। और साथ में एक चिंता का विषय हमारे लिए और बन गया है, क्योंकि कनेक्टिविटी पिछले लंबे समय से यहाँ पर टूटी हुई है, आने जाने के रास्ते बंद हैं। दुकानों में जहाँ छोटे मोटा राशन की व्यवस्था होती थी वहाँ समाप्त हो गया है और इस मौसम में हमारे यहाँ पर कहीं भी स्टोरेज की व्यवस्था नहीं करते हैं ज़्यादा, क्योंकि बरसात के मौसम में लोग अनुभव भी करते हैं कि भी ज़रूरत भी नहीं है और रखते हैं तो खराब भी होता है राशन इस तरह से। अब चिंता का विषय है कि लोगों के पास बहुत सारा इलाका जो हमारा है, जहाँ पर खाने के लिए राशन नहीं रह गया है। राशन पहुंचाना हो तो किस प्रकार से पहुंचाए। पिछले कल मैं रात को शाम को मुख्यमंत्री से बात की, डिप्टी कमिश्नर के साथ तो मैं लगातार संपर्क में हूँ और मैंने मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया कि विशेष तौर से हमारा ये इलाका जो बिल्कुल सड़कों से कट गया है, उस इलाके के लिए कम से कम एक इंतजाम तो करो, कम से कम राशन वहां उन तक पहुंच सके। हमारा बहुत सारे इलाके के गांव, यहाँ कुकला के लोग
यहाँ गांव छोड़ करके अपने रिश्तेदारों के पास रह रहे हैं। हमारा कसौर गांव में लगभग 300 की पॉपुलेशन है। वहां पर उस गांव के सारे घर खाली करके स्कूल में, कम्युनिटी सेंटर में, वहां पर जा करके उनको शरण लेनी पड़ रही है। ऐसी स्थिति जिसके कारण सब लोग विचलित भी हैं, सब लोग परेशान भी हैं। हम सरकार से इस बात के लिए बार बार आग्रह कर रहे हैं कि जो सड़कों का रेस्टोरेशन जो है उसको युद्ध स्तर पर करने की आवश्यकता है। अभी के जो हालात हम देख रहे हैं, इन सड़कों को ठीक करने के लिए, गाड़ी लायक यानी कि गाड़ी चलने लायक बनाने के लिए अभी तक ऐसा लग रहा है कि महीनों लग जाएंगे और इस कारण से बहुत परेशानी है। आज मैंने बात की है कि चॉपर के माध्यम से फिलहाल कुछ एक पॉइंट पर, 3-4 पॉइंट पर राशन तो पहुंचाया जाए, तो उस व्यवस्था को पहुंचाने के लिए यहाँ चॉपर का इंतजाम किया है। और मुझे उम्मीद है, क्योंकि अब चंडीगढ़ से चॉपर मंडी आ चुका है और थोड़ी देर के बाद मुझे पूरा भरोसा है कि ज़रूरत के मुताबिक जहाँ जहाँ राशन बिल्कुल खत्म है वहाँ पर राशन की व्यवस्था हो जाएगी। मैं ज़्यादा उसमें कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, सरकार से आग्रह करना चाहता हूँ। ये स्थिति बहुत असामान्य स्थिति है, जिसको कह सकते हैं कि अनप्रेसिडेंटेड है ये। और ऐसे में जो युद्ध स्तर पर रेस्टोरेशन का काम, लोगों को राहत पहुंचाने का काम जो होना चाहिए, उसमें मेहरबानी करके विलंब ना करें, क्योंकि लोग अस्वस्थ हो गए, बीमार हो गए, कुछ सदमे के कारण और कुछ हालात जो वर्तमान जो बने हैं उसके कारण। और ऐसे में लोगों को बहुत मदद की ज़रूरत है। मदद की जाए, ज़्यादा से ज़्यादा मदद की जाए, जल्दी से जल्दी मदद की जाए, यही मेरा आग्रह है। दैनिक सवेरा के लिए सृष्टि की रिपोर्ट।